हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। बहुत सारे बच्चे लगातार कहते थे सर बैंक के ऊपर कभी आप कोई वीडियो नहीं लाते, बैंक के लिए आप कभी कुछ नहीं बताते। अब बैंक की तैयारी करना चाहते हैं, जो कि बैंक बहुत रेगुलर वैकेंसीज निकालता है। इस तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं जाता? इतना रेगुलर वैकेंसीज कोई भी नहीं देता जितना बैंक देता है। और बैंक की जॉब बहुत आसानी से भी मिल जाती है एसएससी के मुकाबले। तो अगर आप लोगों को बताएंगे, बहुत सारे नए बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि वो एसएससी से, मान लो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में मेहनत कर रहा है, हो सकता है उसकी आधी मेहनत में वो बैंक में क्लर्क बन जाए या बैंक में पीओ बन जाए। सीजीएल की आधी मेहनत में बहुत सारे बच्चे, मैं आधी तो नहीं कहूँगा, बहुत सारे पीओ वाले बच्चे सीजीएल दे रहे होते हैं, बैंक पीओ बहुत सारे सेलेक्ट होने के बाद दे रहे थे। वो उसको बेस्ट मानते हैं नौकरी। चलो मान लिया वो बेस्ट है, भाई बैंक की थोड़ी प्रेशर वाली नौकरी है, लेकिन है तो बैठने की, एसी में ही बैठना है आपको, काम उन्हीं वर्किंग आवर्स में ही करना है। और आप मान लीजिए एसएससी सीजीएल या एसएससी वगैरह में किसी भी ऑफिस में सेलेक्ट होते हैं, वहाँ भी काम करने के लिए ही सिलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट आपको। भाई ठीक है, जब काम करने के लिए हम गए हैं और वर्किंग आवर्स में ही काम कराया जा रहा है, तो क्या दिक्कत है? और बैंक में भर्ती होने के बहुत सारे फायदे वैसे भी होते हैं कि लोन आपको इतना सस्ते रेट में मिल जाता है, 3-4% पे, अगर आप बैंक कर्मचारी हैं। तो हम लोन क्यों लें? भाई देखिए, बच्चा सोचने लगे कि लोन क्यों लें। लोन लेने की ज़रूरत आजकल की लाइफ में, क्योंकि खर्चे इनकम से ज़्यादा होने लगे, ज़रूरतें पड़ती रहती हैं। भाई घर लेना है, घर की ख्वाहिश होती है बहुत सारे लोगों की, वो सब बहुत आसानी से बैंक अपने कर्मचारियों का इसमें ध्यान रखता है। बहुत बेनिफिट बैंक को, कर्मचारियों को होते भी हैं। अब मैं आज आपके सामने, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बैंक की बात आएगी तो बच्चा लोग एसबीआई को सब लोग जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं ऑल ओवर इंडिया, और एक सेंट्रल बैंक के रूप में काम भी करता है ना। तो इसमें अगर मैं बैंक, अब आप सोचते हो कि बैंक को तो मोदी जी प्राइवेट करने जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन होने वाला है बैंकों का, तो बैंकों का एकीकरण हो सकता है कि भाई 2 बैंकों को एक कर दिया, लेकिन प्राइवेट होना बहुत मुश्किल है। कि आप लोग भी जानते हैं कि बैंक की यूनियन बहुत बड़ी है, वो लोग धरने पे बैठेंगे। अगर बैंक के काम ठप हुए तो फिर सरकार ठप हो सकती है, मतलब ये हो सकता है पूरा देश ठप हो सकता है। तो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है कि बैंक के सारे कर्मचारियों को प्राइवेट कर दिया जाएगा। कुछ लोग इस वजह से भी सोचते हैं बैंक में जाने का क्या फ़ायदा है ना। बाकी चाहे प्राइवेट हो जाए, लेकिन सैलरी नहीं घटेगी और नौकरी तब भी परमानेंट ही रहेगी, ठीक है। बाकी ये है कि सर देखिए बच्चों, वैसे भी अगर आप बैंक को देखोगे, आज भी वो सेमी प्राइवेट है, वो सेमी गवर्नमेंट सेमी प्राइवेट ही होते हैं, कोई भी बैंक है, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है कि इसका प्राइवेट हो जाएगा तो फिर मेरी तो नौकरी प्राइवेट हो जाएगी, कोई मुझे निकाल के भगा देगा, ऐसा नहीं है। जवाबदेही थोड़ी सी हो जाती है, बाकी नौकरी उतनी ही परमानेंट वहाँ भी रहेगी तब भी, ठीक है। काम तो तब भी लोगों का ही करना है आप लोगों को। चलिए भाई, तो एसबीआई के बारे में इसलिए मैं बताने वाला हूँ क्योंकि इसकी वैकेंसी आई हुई है, और वैकेंसी कितनी आई हुई है ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी वैकेंसीज बैंक जब से आईबीपीएस के अंडर, आईबीपीएस जैसे, देखिए बच्चे, आपने सुना होगा कि भैया एसएससी की जो है सीजीएल में आपको जॉब मतलब सीजीएल में से जॉब लग गई, एमईए मिल गया, आप मान लीजिए रेल मंत्रालय मिल गया, किसी को कस्टम इंस्पेक्टर मिल गया, किसी को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल गया। तो वो जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने, कस्टम इंस्पेक्टर बने, एमईए में गए, किसके थ्रू गए? एसएससी के थ्रू। अब आप एसबीआई में गए या कैनरा बैंक में गए या और किसी बैंक में गए, तो ये इस बॉडी को क्या बोलते हैं? आईबीपीएस का नाम रख दिया गया है, यानी पूरा अब आईबीपीएस के थ्रू ये सिस्टम चलता है। हालांकि एसबीआई अपनी वैकेंसीज, इनमें से एक दो बैंक, कुछ बैंक अपने आईबीपीएस से अलग भी निकाल देते हैं फॉर्म वगैरह, बात अलग है। बाकी ये पूरा सिस्टम आईबीपीएस ही इसको रन करता है, ठीक है। तो 8773, अब यहाँ पर ये जूनियर एसोसिएट की भर्ती है, जिसको हम क्लर्क ही बोलते हैं बच्चों, क्लर्क, ठीक है। ये क्लर्क वाली वैकेंसीज हैं 8773, और ऑनलाइन एग्जाम होगा। 2 एग्जाम होते हैं, प्री और मेंस, 35,000 रुपए के आसपास, यानी इससे प्लस ही प्लस आपकी सैलरी बन जाएगी नौकरी लगते ही। और सबसे अच्छी बात है कि ऑल इंडिया जॉब है, आप अपने घर के पास वाले बैंक में भी जॉब ये आपको मिल सकती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और आगे बात करें बच्चों, देखिए ये जितनी भी बैंक क्लर्क की वैकेंसीज हैं अब तक आई हैं आईबीपीएस के थ्रू, तो उनमें सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार है 8773। इससे पहले अगर ये देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है, चाहे कोरोना आया, चाहे कुछ भी आया, लेकिन एसबीआई की वैकेंसी आने वाली कभी बंद नहीं हुई, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा, मैं मेहनत करूंगा या मैं मेहनत करूंगी, तो मैं इस बार नहीं तो अगली बार लग जाऊंगा। लेकिन क्या होता है, बहुत सारी भर्तियां ऐसी होती हैं, बहुत सारी, भाई हम मेहनत भी कर रहे हैं, अब पता नहीं अगली बार 4 साल बाद आएगी या 3 साल, स्पेशली स्टेट वाली वैकेंसीज ऐसी होती हैं।
अब कुछ बच्चे जैसे फिजिकली फिट नहीं है, उन स्टेट वाली वैकेंसी मान लीजिए पुलिस फोर्स वगैरह के लिए, मेडिकल फिट नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज हो सकती हैं। ठीक है, जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी वैकेंसीज होती हैं ये। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज ऐसे उन बच्चों को मिल सकती हैं जो इस तरफ ऐसे आ जाएं। ठीक है, इनको हम बिल्कुल भूले पड़े हैं, आप लोग भी भूले हुए हो। ठीक है, तो मैं अपनी ऑडियंस को ये भी बताना चाहता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को, कि इस तरफ भी वैकेंसीज आती है और RWS के बारे में क्या करने वाला है उसके लिए भी बहुत जल्द मैं आपको वीडियो बना करके बता दूंगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएटेड होना चाहिए इसमें। ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से, आप कैसे भी किसी भी ग्रेस व्रेस से कैसे भी आपने पास की है, आप बस ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। 31/12/2023 से पहले आपके हाथों में वो जो है ग्रेजुएशन का फाइनल रिजल्ट जरूर होना चाहिए। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में चलेगी। बच्चों अगर मैं एज की बात करूं इसमें, तो देखिए 20 से 28 साल एज, बहुत सारे बच्चे ओवर एज हो जाते हैं कई सारी वैकेंसीज में। सर अब हम किस तरफ जाएं, बहुत गाइड करना पड़ता है, उनको नहीं पता होता किस तरफ जाना है, कैसे जाना है। तो 20 से 28 साल ये नॉर्मल जनरल वालों के लिए एज है। अगर ओबीसी की बात करूं तो 3 साल की छूट, 31 तक वो इस भर्ती को देख सकता है। SC ST वाला इसमें 5 साल की छूट मिल जाती है, और जो दिव्यांगजन है PWD कैंडिडेट है उन्हें 10 साल की छूट मिलती है। एक्स सर्विसमैन को भी 5 साल की यहाँ छूट मिल जाती है। और पर्सन विद डोमिसाइल J&K ड्यूरिंग, इस दौरान के हैं उनके डोमिसाइल, तो उनको भी J&K वालों को भी 5 साल की छूट मिल जाती है। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं इस बार भर्ती पे आ रहा हूं कि ये जो भर्ती आई है, क्या इसके फॉर्म आए हैं? जी हाँ, उस फॉर्म को ही बता रहा हूं। बच्चों में बहुत मैंने बहुत सोचने के बाद कि मैं बैंक की तरफ बच्चों का रुझान करूं ना करूं, इसमें असमंजस में रहा। और बहुत सोचने के बाद अगर किसी चीज़ से बच्चों का फ़ायदा होता है और कुछ बच्चों को नौकरी मिल जाती है मेरे कुछ बताने से या RW के कुछ मुहिम चलाने से, तो मैं इस वैकेंसी के बारे में जरूर बताऊंगा। बच्चों में थोड़ा इसको सोचने में लेट हो गया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। तो नोटिफिकेशन 16 नवंबर को ही आ चुका था क्लर्क का, और ये फॉर्म भरने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं देते, 20-22 दिन का समय देते हैं। और 17 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, और 7 दिसंबर लास्ट डेट थी, यानी जो परसों चला गया। आज 9 दिसंबर को वीडियो बना रहा हूं। आपकी किस्मत देखिए, या मैं कहूं कि कल ही मेरे दिमाग में आया इस पे तो वीडियो होना चाहिए, और भाई परसों ये डेट एक्सटेंड हो गई थी। यानी अगर फॉर्म भरने की सोच रहे हो इस वीडियो के बाद, तो कल ही का दिन बच रहा है आपके पास फॉर्म भरने का। कल जाकर के ये फॉर्म भर सकते हो आप। अगर आपको एलिजिबिलिटी सूट करती है, आपको लगता है मेरे पास कोई और चीज़ें नहीं है, और जो मैं अब एग्जाम की प्रोसेस बताऊंगा उस तरह को आपको सूट करता है कि हाँ ये मैं अब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप इसको जरूर देखिएगा। और इसमें बच्चे सबसे बड़ी बात है कि इसके डेट, एग्जाम की डेट, प्री की डेट, मेंस की डेट पहले से ही वेल डिफाइंड होती हैं। और अब जैसे ही जनवरी आएगी IBPS का पूरे साल का कैलेंडर आ जाएगा, और इस साल 20-25 हज़ार टोटल वैकेंसी आनी है, किस बैंक में कितनी आनी है वो पूरा कैलेंडर। अब मैं इसके टच में रहूंगा, मैं रेगुलर आपको अपडेट देता रहूंगा। मैं हो सकता है बैंक का एक अलग चैनल भी RWA का बना दूं, जिस पर पूरी तरह से बैंक चले, ताकि यहाँ पर इस मेन चैनल पर आपको वीडियो ढूंढने में भी दिक्कत ना हो। क्योंकि बैंक में बच्चे ऐसा होता है, SBI का फॉर्म भर दिया, अगले किसी बैंक क्या आया तो बैंक वाला बच्चा बैंक की तरफ ही रहता है, तो फिर उस वाले बैंक का फॉर्म भर दिया, उसकी तैयारी चल रही है, तो वो चैनल पर ढूंढने में मेन पे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं। मैं एक सेपरेट चैनल भी बनाने की सोच रहा हूँ, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। 10 दिसंबर तक एक्सटेंड हो चुकी है इसकी डेट। 27 दिसंबर को इसका प्री एग्जाम की डेट लगी थी, लेकिन वो है नहीं अब। ये एग्जाम की डेट अब हो चुकी है प्री की। जनवरी 2024 में आपको ये डेट दी जाएगी बच्चों। और ये शायद एडमिट कार्ड आ जाएंगे 27 दिसंबर को, और मेंस के एडमिट कार्ड फरवरी में आएंगे, और इसका एग्जाम भी फरवरी लास्ट या जो है मार्च में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे अब मैं बात करूं कि किस स्टेट, ये स्टेट वाइज वैकेंसीज होती हैं, कि जैसे आपने देखा यूपी की कितनी, राजस्थान की कितनी, तो ये देख लीजिए आप। इस तरह से वैकेंसी लगभग हर स्टेट में है। दिल्ली में आप फॉर्म भरते हैं कि कोई भी स्टेट ने भरा कहीं का फॉर्म, राजस्थान में तो मेरे ख्याल से शायद वही लैंग्वेज का थोड़ा बहुत वो आपका टेस्ट करते हैं। ठीक है, कि हम जहाँ की कट ऑफ कम गई वहाँ का फॉर्म भर दिया, केरला का, तमिलनाडु का, वहाँ लोग बात करना चाह रहे हैं आपसे, आपको आती ही नहीं है, इसलिए बैंक ने लगा रखा है। मैथ्स 30 मार्क का। मैथ्स क्या है? ये जोड़ घटाने गुणा भाग पैटर्न क्या है, प्रीलिम्स में बच्चों फील करना है, उनसे बातें करनी है, इसलिए आपको वो सब चीज़ें आना चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि हम जहाँ की कट ऑफ कम गई वहाँ का फॉर्म भर दिया, केरला का, तमिलनाडु का, वहाँ लोग बात करना चाह रहे हैं आपसे, आपको आती ही नहीं है, इसलिए बैंक ने लगा रखा है कंडीशन। अब मैं बोलूँ एग्जाम पैटर्न क्या है प्रीलिम्स में बच्चों, तो देखिए प्रीलिम्स में ये आता है इंग्लिश 30 मार्क्स की, मैथ्स 30 मार्क का। मैथ्स क्या है? ये जोड़ घटाने गुणा भाग और थोड़े थोड़े मोड़े परसेंटेज के क्वेश्चन डाल दिए, बड़ा इजी, मतलब वो जो अर्थमेटिक होता है ना बेसिक लेवल का, 8वीं 9वीं 10वीं वाला, प्रीलिम्स में वही आता है।
और रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग बैंक की बड़ी नामी गिरामी मानी जाती है, वो बहुत अच्छे लेवल की रीजनिंग आती है, लेकिन प्री में उतना मुश्किल नहीं रहती है बच्चों। क्लर्क में तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहती है। यहाँ 60 मिनट का पेपर होता है, हर सेक्शन के लिए मिनट अलग अलग डिवाइड है। ऐसा नहीं कर सकते हम इंग्लिश की मिनटों को मैथ्स में यूज कर लें या मैथ्स की मिनट को रीजनिंग में यूज कर लें। ये सेक्शन खत्म होगा 20 मिनट, तभी अगला सेक्शन खुलेगा, इसके 20 मिनट पूरे हो जाएंगे तब आप इस सेक्शन पे जाएंगे। कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, 35 मैथ के और 35 रीजनिंग के। मैथ्स में मैं बता रहा हूँ वर्ड मास ही ज्यादातर यूज होता है बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो 100 क्वेश्चंस। अब आप यूपी की बात करें, मैं यूपी की कट ऑफ के बारे में बात कर लेता हूं, बाकी राज्यों की भी इसके आसपास ही रह सकती है और भी कम जाती है। मैं पिछली कट ऑफ देख के आया हूं, करीब 76-77 के आसपास ये घूम जाते हैं। इतना आपका प्री क्लियर करने के लिए चाहिए। अब 1/4 की नेगेटिव भी है, सर ये तो बहुत मुश्किल है, चूंकि इंग्लिश भी है। तो बच्चों मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत आसान चीज आती है। मेन बात है कि आपको टाइम के साथ 60 मिनट में ही 100 क्वेश्चन करना, स्पीड का जरूर मतलब ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये प्री का एग्जाम है बैंक का, ठीक है। आज बैंक की जानकारी चल रही है बच्चों। आगे अगर मैं बोलूं मेंस में ऐसा क्या है, फिर मेंस में बच्चों अच्छा लेवल आता है क्वेश्चंस का। एक तो देखिए पहले जीएस का कोई रोल नहीं है प्री में, यहां जीएस भी आ जाएगी। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स इंग्लिश के रहेंगे, 35 मिनट रहेंगे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी ये मैथ से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ड्यूरेशन 45 मिनट। ये मुश्किल नहीं रहेगा ज्यादा, ठीक है। अब मैं रीजनिंग की बात करूं, ये रीजनिंग अच्छे लेवल की रहती है, 50 क्वेश्चन भी है और 60 मार्क्स। देखिए कोई भी अपने क्वेश्चन से ज्यादा मार्किंग नहीं रखता, लेकिन रीजनिंग रखती है। मिनट इसको भी मैथ्स के बराबर दिए हैं, और कुछ क्वेश्चन इसमें अच्छे लेंदी भी रहते हैं रीजनिंग में। और यहाँ पर जीएस की बात करें तो इसके जीएस कोई खास वैसे नहीं पढ़नी पड़ती जैसे बाकी एसएससी के लिए पढ़नी पड़ती है। एक फिक्स सी जीएस रहती है, जनरल, इकोनॉमी, बैंकिंग की जीएस, बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह। तो यहाँ पर एक करंट अफेयर्स का काफी अच्छा रोल इसमें रहता है। तो ये 50 क्वेश्चन और ये 35 मिनट इसके लिए रखे जाते हैं बच्चों। ये 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 2 घंटा 40 मिनट पेपर को मिलता है। सेक्शन वाइज टाइम होता है, सेक्शन वाइज पास नहीं करना आपको। प्रीलिम्स जो होगा, प्री जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। क्या? क्वालिफाइंग, यानी उसमें आप 75 पे कट ऑफ गई है, चाहे आप 90 ले आओ तब भी पास ही हो, वो क्वालिफाइंग है। सारी जो कट ऑफ है वो इस पर लगती है। और बच्चों मैं अगर पिछले वाली कट ऑफ देख करके आ रहा हूं तो काफी कम जगह हुई है, ठीक है। तो वो काफी डाउन जाती हैं, वो इसी वजह से क्योंकि लेवल थोड़ा सा ठीक मेंटेन रहता है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि 100 के आसपास, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने देखी है, तो मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ। बाकी मैंने नेक्स्ट वीडियोस लेके आऊँगा तो मैं पूरा उस पर और रिसर्च करके आऊँगा, कितना कितना डाउन और कट ऑफ वगैरह दिखाऊंगा भी आपको, मेंस की कितनी कट ऑफ जाती है। बाकी अब ये आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने देख लिया है प्री और मेंस, आपका मन बनता है सर इंग्लिश कैसी आती है जैसे सीजीएल एसएससी में आती है, वो काम आ जाएगी। यहाँ पर बिल्कुल वैसी नहीं आती, यहाँ थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन टाइप रहती है। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स बहुत आसान रहता है एसएससी सीजीएल के मुकाबले, रीजनिंग थोड़ी टफ रहती है एसएससी सीजीएल के मुकाबले। और ये इसकी जो जीएस है, अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लिया जाए तो इसमें उतनी मेहनत की जरूरत नहीं होती जितनी एसएससी में करनी पड़ती है। एक मतलब ये होता है कि फिक्स एरिया की यहीं से आएगी, ठीक है। कंप्यूटर वगैरह भी इसमें ही पूछा जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है बच्चों। तो ये सारी जानकारी मैंने आपके लिए निकाली है। उम्मीद है कि आप इस जानकारी से आपको जरूर फायदा मिलेगा। अगर आप एसबीआई का फॉर्म भरना चाहते हैं, कल ही लास्ट डेट है। बाकी आरडब्ल्यूएस में क्या करेगा, तो बहुत जल्दी हम एसबीआई वाले बच्चों के लिए भी कुछ अच्छा करने वाले हैं यूट्यूब पे, यानी इस भर्ती के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही करेंगे, यूट्यूब पे करेंगे तो। और नेक्स्ट जो आने वाली वैकेंसीज हैं स्पेशली बैंक की, तो हम बैंक का चैनल शायद 1 जनवरी को आपके सामने लॉन्च करके और उस पर बहुत कुछ आपको फ्री मटेरियल प्रोवाइड कराने वाले हैं, बिल्कुल एग्जाम की सटीकता को देख करके, ठीक है बच्चों। नमस्कार, धन्यवाद।